मीन राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। एक तो अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस समय ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति में होकर आपके लिए बेहतर प्रभाव देने जा रहा है। तो यही आपको बताने जा रहे हैं कि ये समय आपके लिए यानी सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दें। इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। देवगुरु बृहस्पति इस समय जो आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, आपके लाभ और नौ भाव को देख रहे हैं, जो बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला भाव माना जाता है। और इस समय चंद्रमा आपके किस्मत के घर में बैठे हैं। किस्मत के घर में बैठना और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना यह काफ़ी आपको लाभ देगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में काफ़ी उत्तम प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं, राहु प्रथम भाव, केतु सप्तम भाव में, बुध और सूर्य एक ही भाव में सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र अष्टम भाव में हैं और मंगल जो आपकी किस्मत का कारक ग्रह है आपके चौथे भाव में इस समय बैठा है। लेकिन मित्रों आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रही है फिर कुछ बदलेगी। जैसे 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में आ जाएगा और तुला राशि में शुक्र और साथ साथ बुध का एक साथ होना लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगा, जो बहुत ही लाभदायक माना जाता है। उसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। तो यही परिवर्तन होगा, इसके बीच में बाकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इस समय आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है इस सप्ताह में। मित्रों ये सप्ताह आपके फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह में आपके फैमिली के लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इस तरह से फैमिली को लेकर समय अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो इस समय खास करके 10 अक्टूबर से बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अभी भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, तो सहायता सपोर्ट और ज़्यादा जीवन साथी से मिलेगा और आपके बीच रिलेशन बहुत ही मधुर होंगे, बहुत एक दूसरे के प्रति लगाव मिठास बने रहेंगे, बढ़े रहेंगे। काफ़ी अच्छा समय आपका गुजरेगा। ये समय बहुत कुछ आपको दे सकता है, काफ़ी बेहतर खुशियाँ आपको दे सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में। माता की कृपा इस समय आपको प्राप्त होगी, क्योंकि माँ इस समय समझ लें कि आप पर प्रसन्न है, क्योंकि मीन राशि के जातक जातिकाओं को नवरात्रि में दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी खुशी मिल रही है। तो ये दाम्पत्य जीवन में माँ का आशीर्वाद कहा जा सकता है नवरात्रि के समय। चलिए आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा सप्ताह रहेगा। वैसे तो इस सप्ताह में 13 अक्टूबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके सीधे नवम भाव में गोचर कर जाएगा और ये परिवर्तन जो रहेगा वो अत्यंत शुभ होगा, लेकिन इस सप्ताह के आखिरी में होगा, यानी 13 अक्टूबर को होगा। उससे पहले आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, कुछ खराब नहीं, क्योंकि शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि यानी तुला राशि में रहेंगे, तो कहीं अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। लव लाइफ में ये ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस समय चीज़ों को समझें, एकदम से किसी को एक्सेप्ट ना कर लें, या किसी की तरफ आकर्षित होना भी आपको नुकसान करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है, शुक्र इस समय गुरु के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं वैसे तो बुद्धि आपका काम बहुत करेगा, चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ आप गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने तरफ से आपको कोशिश करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि शुक्र भी देवगुरु बृहस्पति के शतभिषा नक्षत्र में मौजूद होने से आपको इस समय लाभ मिलेगा इस मामले में। आगे बात करें तो मित्रों इस समय यानी इस सप्ताह में आपके संतान को लेकर भी काफ़ी अच्छी स्थिति बन रहे हैं, काफ़ी बेहतर स्थिति बन रहे हैं। संतान प्राप्ति का भी बहुत बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह में प्राप्त हो सकते हैं, और इस सप्ताह में यदि ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की असीम कृपा पर बरस रही है। और ये समझ लीजिए कि आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो केवल माँ दुर्गा के कहीं भी पूजा पंडाल, कहीं भी जहाँ पूजा हो रहा हो, नित्य पूजा हो रहा हो इस समय खास करके, तो वहाँ जाकर आप माँ दुर्गा की से आराधना
या पूजा भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। और अष्टमी के दिन तो पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में अपार खुशियाँ प्राप्त होगा। आपके जो कष्ट हैं वो जरूर बताइए, वो कष्ट भी दूर होगा। अष्टमी को यदि संभव हो आपसे तो बिना जल के भी रह सकते हैं आप। माँ को एकदम से भजिए और माँ के लिए समर्पित हो जाइए। यही है आपके लिए बहुत बड़ी पूजा। नवरात्र में केवल एक दिन बिना अन्न जल के भी रह सकते हैं। यदि नहीं हो तो फल पे भी रह सकते हैं, यानी फास्टिंग पर भी रह सकते हैं। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर ये समय ठीक ठाक रहेगा। केवल थोड़ी वीकनेस और थकान आपको परेशान करेगा, बाकी कुछ ऐसी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। यह मंगल थोड़े से आपको उत्साह देते हैं। बीच बीच में थोड़े उत्साह की कमी होती है, आप में ऐसा देखा जाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं और कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, बहुत सोच आपकी डाउन हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मंगल की स्थिति अच्छी है, केवल आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय विद्यार्थियों की बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। सही फैसला ले पाएंगे और साथ ही सही फैसला, सही डिसीजन ही उनको सफलता देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत लकी कहा जा सकता है, बहुत ही भाग्यशाली कहा जा सकता है। आगे बात करें तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। एक तो बुधादित्य योग बन रहा है और बुध स्वयं अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कन्या राशि में मौजूद होकर कहीं न कहीं बड़े आपको अवसर दे सकते हैं। इस सप्ताह में 3-4 अवसर आपको प्राप्त हो सकता है बिजनेस व्यापार में, ये ध्यान रखिएगा। चौथी अवसर जो होगी वो थोड़ी छोटी होगी, कम होगी, लेकिन जो दूसरी और तीसरी अवसर होगी वो बहुत बड़े होंगे। आप ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह में अच्छे काम आपको प्राप्त होंगे, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। और इस समय आपको एकदम तेज नज़र रखना है, कौन से काम कब कैसे करना है, कहाँ करना है, ये पूरा ध्यान रखना है और एक्टिव रहना है। तो इस समय काफ़ी बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। और इस समय किसी से भी आप सलाह ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये समय काफ़ी अच्छा है। जॉब की बात कर लें तो इस सप्ताह में जॉब से संबंधित आपको अच्छी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। एक नहीं 2-3 अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। और इस समय आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो समझ लें कि आप बहुत ही लकी हैं, आपका कुछ अच्छा होने जा रहा है। वैसे तो इस समय यदि आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो आप थोड़े से परेशान होंगे ज़रूर, और लक साथ नहीं देता है, सूर्य कमज़ोर रहता है तो नौकरी प्राप्ति में बहुत बाधाएं आते हैं। इसलिए सूर्य को बेहतर बनाइए, गुरु को बेहतर बनाइए, आपका काम बहुत जल्द होगा। आगे बात करें मित्रों तो फाइनेंशियल स्थिति की बात कर लें तो इस सप्ताह में सप्ताह के आखिरी में खर्च आपके बढ़ेंगे। सप्ताह के आखिरी में खर्चे के बढ़ने से थोड़े से आप विचलित तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका ठीक ठाक है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नए नए अवसर प्राप्ति का योग बना हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समाज में अपने इज्जत प्रतिष्ठा को बेहतर बनाए रखने की कोशिश आपको करना चाहिए, यही आपको लाभ दिलाएगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आप प्राप्त करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा। उपाय के रूप में इस समय केवल यही कहें कि आप माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ, दुर्गा जी के 108 नाम, 32 नाम भी जप कर सकते हैं। 32 नाम जप करेंगे, लेकिन उसमें बहुत श्रद्धा चाहिए, और एकदम श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।